पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लवक। प्लास्टिड्स को क्या बोला जाता है? लवक बोला जाता है। अब आपके दिमाग में आ रही है एक चीज, ये लवक क्या चीज है, क्या होता है? तो आप देखते होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो विभिन्न कलर के होते हैं। जैसे पेड़ों की पत्तियों की अगर हम बात करें तो हरे रंग की होती हैं। फल देखते हैं तो हर एक फल का एक अलग कलर होता है। जैसे अमरूद है, हरे रंग का होता है। सेब का कलर अलग है, टमाटर का कलर अलग है। यानी कि जितने भी पौधे होते हैं उनका एक अलग कलर होता है, चाहे उनके वो बीज हों या उनके फल हों या उनकी पत्तियां हों या उनकी शाखाएं हों। यानी कि हर एक प्लांट का एक डिफरेंट कलर होता है। और जो डिफरेंट कलर होता है वो किसके कारण होता है? प्लास्टिड्स के कारण होता है। यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? प्लास्टिड्स पाया जाता है। प्लास्टिड्स का जो रोल होता है मैंने लिखा है यहाँ पे, की प्लेयर्स इन फोटोसिंथेसिस। यानी इनका जो मेन वर्क होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है और स्टोरेज, यानी कि अलग अलग चीजों का ये क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। भंडारण करने का मतलब है स्टोर करते हैं। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार ये अलग अलग फूड कंपोनेंट को स्टोर करने का काम करते हैं। फिर मैंने लिखा कि ये एक प्रकार का होता है सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग होता है। एक ऑर्गन होता है, एक ऑर्गेनेल होता है। यानी कि किसी भी सेल के अंदर अगर छोटा सा कोई कंपोनेंट पाया जा रहा है और वो कुछ स्टोर करने का काम कर रहा है या किसी प्रोसेस में असिस्ट कर रहा है तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो एक छोटा सा ऑर्गेनेल होता है जो कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल्स में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और यूग्लिनाइड्स में पाया जाता है। यूग्लिनाइड्स भी एक प्रकार का छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको यूग्लिना बोला जाता है। जो यूग्लिना होता है एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा होता है। तो उसके जो छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं यूग्लिना के, उनको यूग्लिनाइड्स बोला जाता है। ये भी फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं। फिर मैंने लिखा ये लार्ज होते हैं, विजिबल होते हैं और पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं। यहाँ पे पिगमेंट एक शब्द यूज हुआ है। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, कोई भी डिफरेंट कलर का होगा। जैसे पिगमेंट को आप कलर या डाई भी बोल सकते हैं, DYE। तो ये प्रकार का पिगमेंट होता है। अगर हम देखेंगे पिगमेंट के आधार पर क्लोरोप्लास्ट को या प्लास्टिड को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो पिगमेंट के आधार पे जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोला जाता है, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जिसको वर्णी लवक बोला जाता है और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसको अवर्णी लवक बोला जाता है। फर्स्ट हम अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। यानी कि 2 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। एक होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है वो हरी पत्तियों में पाया जाता है जिसको पर्णहरिण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरिण कहा जाता है। ये पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। और दूसरा जो होता है वो कैरोटीनॉइड्स होता है। इसका जो काम होता है, जो क्लोरोफिल होता है, ये होता है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? जो प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, उनमें पाया जाता है, यह संपन्न होती है। तो जो प्लांट्स होती हैं या प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो पाया जाता है, क्लोरोफिल। पर्णहरिण पाया जाता है। अब पर्णहरिण का काम क्या होता है? ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। वही मैंने लिखा क्लोरोफिल ट्रैप्स सन्स एनर्जी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। पौधों में बेसिकली 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन को बोला जाता है प्रकाशिक अभिक्रिया। और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन जो रात के समय होता है। जैसे जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश होता है तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर लेती हैं और अपना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख लेती हैं, यानी कि मध्यवर्ती उत्पाद से मैन्युफैक्चर कर लेती हैं। और जब रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो फिर उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से अपना फाइनल प्रोडक्ट स्टार्च या ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास अभी सूर्य का प्रकाश मिल रहा हो या भोजन की उपलब्धता अधिक हो तो क्या करते हैं आप? भोजन इकट्ठा करके रख लेते हैं, हाफ फ्राई करके रख लेते हैं कि फिर जब जरूरत होगी तो उसको हम फुल फ्राई कर लेंगे या यूज कर लेंगे उसको अपने हिसाब से।
तो ऐसे जब दिन में सूर्य का प्रकाश होता है तो जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके लाइट रिएक्शन होती है पत्तियों में और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी कि एक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण कर लेती है। दूसरी चीज की बात करें तो दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्डी लवक बोलते हैं। ये डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं इसमें। ये जो होता है इसमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन होता है जो ऑरेंज कलर का होता है, जो फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल का मतलब है वसा में घुलनशील होता है। अगर कोई फैट है या ऑयल है तो उसमें ये डिसॉल्व हो जाता है। पहला होता है कैरोटीन जो ऑरेंज कलर का होता है, दूसरा होता है ज़ैंथोफिल जो येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। इसका काम होता है येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर प्रोवाइड कराना होता है। किसको देता है? फ्रूट्स को। यानी कि फल जो होते हैं पीले कलर के भी होते हैं, ऑरेंज कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी फ्रूट्स होते हैं, तो उनको एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है। फिर लिखा मैंने इट इज फाउंड इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, यानी कि कुछ जड़ें भी होती हैं। अब जड़ें की बात करें तो जो गाजर होती है बेसिकली वो ऑरेंज कलर की होती है। तो गाजर में जो ऑरेंज कलर है वो किसके कारण है? कैरोटीन के कारण है। गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। नींबू का जो येलो कलर है वो किसके कारण है? ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ऐसे डिफरेंट तरह के फ्लावर्स भी होते हैं, उनका भी कलर इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। तीसरा मैंने बताया ल्यूकोप्लास्ट, जिसको अवर्डी लवक बोलते हैं। जैसे आपने देखा गाजर, गाजर का कोई कलर नहीं, व्हाइट कलर का है। ये बेसिकली होते हैं कलरलेस, डिफरेंट कलर नहीं है, उसका कोई विशेष कलर नहीं है। तो उसमें जो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, अवर्डी लवक पाए जाते हैं। इसमें लिखा है इट इज अ कलरलेस प्लास्टिक, इसमें कोई डिफरेंट कलर नहीं होता है, ये नॉर्मल कलर का होता है, सिंपल कलर होता है इसका। एक सरल रंग का होता है। इसका काम होता है स्टोरेज करना, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपने फूड प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग चीजें बनाते हैं। जैसे कुछ का जो उनका फ्रूट होता है वही उनका प्रोडक्ट होता है, कुछ में फ्रूट के साथ साथ सीड भी बनते हैं, तो सीड उनका प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है। इसका जो ये होता है तीन प्रकार से बटकर या तीन तरह से डिफरेंशिएट होकर अलग अलग चीजों का ये स्टोरेज करता है। फर्स्ट अगर हम देखें ल्यूकोप्लास्ट का एमाइलोप्लास्ट होता है, इसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। इसका काम होता है स्टोर्स स्टार्च, यानी कि स्टार्च जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। जो स्टार्च होता है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स स्टार्च जो किसमें पाया जाता है? पोटैटो में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, उसको ये क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। यानी कि जो आलू में प्लास्टिड पाया जा रहा है वो कौन सा प्लास्टिड है? एमाइलोप्लास्ट है। किस कैटेगरी में आता है? ल्यूकोप्लास्ट की कैटेगरी में आता है, यानी कि उसका कोई विशेष कलर नहीं है, नॉर्मल कलर है। दूसरा होता है इलायोप्लास्ट, इसका काम होता है ऑयल्स एंड फैट्स स्टोर करना। जैसे आपने मूंगफली देखा, मूंगफली जो होता है ग्राउंडनट, मूंगफली में जो प्लास्टिड है या ऑयल का स्टोर करके रखा है वो क्या है? इलायोप्लास्ट है। सरसों में है, मस्टर्ड है, उसमें भी इलायोप्लास्ट पाया जाता है। अखरोट है, उसमें भी इलायोप्लास्ट पाया जाता है। यानी कि जितने भी ऑयल वाले प्लांट्स होते हैं या जिनसे बेसिकली ऑयल्स प्राप्त किया जाता है, ये ऑयल्स वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। क्या कहा जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट भी कहते हैं। लेग्यूम्स, लेग्यूम्स का मतलब होता है दलहनी फसलें, यानी कि जिनसे हम सॉरी गलत बोल गए, लेग्यूमिनस नहीं होता है, यहाँ पे होता है बेसिकली वो ऑयल्स वाली फसलें होती हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस में तो दालें आती हैं। तो ये क्या करता है? ऑयल्स स्टोर करता है, फैट्स स्टोर करता है, यानी कि वसा और तेल का भंडारण करता है।